हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस में आज मैं बात करने जा रही हूँ सिक्स सिग्मा की। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की मैं बात कर चुकी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं बात करने जा रही हूँ सिक्स सिग्मा की। ये कैसा टूल है, ये कैसा पैरामीटर है जिसके थ्रू हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सिक्स सिग्मा जो रीज़न होता है सिक्स सिग्मा के आने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि सिक्स सिग्मा आपका डिफेक्ट्स को कंट्रोल करता है या डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। द आइडिया बिहाइंड सिक्स सिग्मा इज दैट यू कैन मेजर हाउ मेनी डिफेक्ट्स इन योर प्रोसेस। मतलब क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखें कि जैसे आप डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई भी ऐसा इवेंट जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट की या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे फुलफिल नहीं उतर रहा है, उन सबको हम डिफेक्ट कह देंगे। जैसे अगर मुझे चाहिए कि स्क्रीन की साइज़ 5.5 है और अगर आपने 5.4 दे दी तो वो मेरे अकॉर्डिंग डिफेक्ट है। द गोल ऑफ सिक्स सिग्मा इज to increase profit by eliminating variability, defects. Defect is any incident or event which fails to meet the customer expectation. ठीक है, and waste that undermine customer loyalty. तो आपका जो भी सिक्स सिग्मा है वो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। क्या क्या एलिमिनेट करके? वेरिएबिलिटी, डिफेक्ट्स एंड वेस्ट। वेरिएबिलिटी क्या होती है? अगर हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, जैसे सपोज आप नॉर्मली किसी शॉप पर जाते हैं या किसी नॉर्मली अगर आप अपने घर की ही बात करते हैं तो आप अपने घर पे अगर आप चाय को बना रहे हैं तो आप देखते हैं किसी दिन चाय पानी वाली बन जाती है, किसी दिन चाय दूध वाली बन जाती है, किसी दिन चाय पत्ती ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन बहुत अच्छी चाय बनती है जो एकदम परफेक्ट उसको बेस कहा जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते के 7 दिन आपकी चाय एक समान बन रही हो। या किसी अगर आप बाहर की भी शॉप पर जाते हो, जो छोटी शॉप होती है, वहाँ पर चाय की क्वालिटी आपको डिफरेंट वैरायटी की मिलेगी। क्यों वैरायटी की डिफरेंट मिलती है? क्योंकि वो मैनुअली एक्सेस हो रही होती है। लेकिन अगर कभी आप हल्दीराम की बात करो या डोमिनोज की बात करो या मैकडोनल्ड्स की बात करो, तो वहाँ आपको किसी भी मैकडोनल्ड्स को आप यूज़ करो इंडिया की, तो वहाँ पर मैकडोनल्ड्स का टेस्ट सेम ही रहता है अगर हम बात करते हैं तो। इसका मतलब होता है एलिमिनेटिंग वेरिएबिलिटी। कैसे उन्होंने वेरिएशन को एलिमिनेट किया है? अगर आप केरल में भी खा रहे हो मैकडोनल्ड्स का बर्गर या अगर आप कश्मीर में भी खा रहे हो मैकडोनल्ड्स का बर्गर, तो टेस्ट सेम रह रहा है। तो वेरिएबिलिटी जो है उसे वो एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? सिक्स सिग्मा को वो कैसे फॉलो करते हैं? इसका ये होता है कि वो जो भी कंट्रोलिंग पावर है, यानी जो आपकी कंट्रोलिंग टूल है, उसको वो मैनुअली ना हैंडल करने की बजाय उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल क्वालिटी में क्या होता है? मैक्सिमम क्वालिटी दैट यू कैन अचीव। ठीक है, यानी जो आपकी आइडियल क्वालिटी है। एंड सेकंड आता है आपका एक्चुअल क्वालिटी यानी करंट क्वालिटी। तो जो पोटेंशियल क्वालिटी और एक्चुअल क्वालिटी का जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं वेस्ट, और इसको रिड्यूस करने के लिए हमने सिक्स सिग्मा को इन्वेंट किया। अभी वाली एग्जांपल अगर बात करूं तो प्रोसेस को कंट्रोल करके आप उसकी वेरिएबिलिटी को या उसके डिफेक्ट को कम कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। सिक्स सिग्मा इज प्योरली अ साइंटिफिक मेथड यूज फॉर अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। मेन फोकस इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट। अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे थे, कस्टमर डिलाइटमेंट की बात कर रहे थे। बट अगर हम यहाँ पर बात करें कि सिक्स सिग्मा का प्रॉपर एजेंडा क्या है, तो सिक्स सिग्मा का आइडियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम जीरो डिफेक्ट पे काम करें। यानी हम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन है, हम आइडली उस पर खड़े उतरे डिफेक्ट्स को कम करके। मेन फोकस इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट। हाईली डिसिप्लिन प्रोसेस दैट एनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर नियरली परफेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि कब आया आपका सिक्स सिग्मा। तो 1987 में बिल स्मिथ, जो कि सिक्स सिग्मा के फादर कहे जाते हैं, इन्होंने सिक्स सिग्मा प्रोग्राम को लॉन्च किया मोटोरोला कंपनी में। ठीक है, एंड उसके बाद जो मोटोरोला था उसने ये मैलकॉम बेल्ड्रिज नेशनली क्वालिटी अवार्ड को 1998 में जीता। ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड कहा जाता है। तो उसके बाद 1995 में मिस्टर जैक वेल्च ने जनरल इलेक्ट्रिक मोटर के मेन हेड थे, इस सिक्स सिग्मा के कल्चर को या सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया। तो सिक्स सिग्मा रिप्रेजेंट डेविएशन, वेरिएशन और स्प्रेडिंग ऑफ डेटा अराउंड मीन वैल्यू। इट एलिमिनेट्स डिफेक्ट बाय रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी इन द प्रोसेस। वाई
आई एम चूजिंग ओनली 6 सिग्मा। 6 सिग्मा का मतलब ही है कि जैसे अगर आपकी मैं बात करती हूँ कि जो मीन वैल्यू है तो उसके अराउंड कितना वेरिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरिएशन क्या है और वेरिएशन को कंट्रोल करना क्यों जरूरत है हमारे प्रॉफिटेबल या हमारे पुट के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी हम 6 सिग्मा को क्यों चूज़ किए हैं। तो अगर हम इस टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट से जितना हम डेविएट करेंगे उतना ही डिफेक्ट्स को हम मीट करेंगे। अगर हम जितना ये हमारा टारगेट जितना ही सेंटर्ड होगा उतना ही हम आइडियलिस्टिक ग्राफ की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हम 1 सिग्मा 2 सिग्मा की बात करते हैं तो इसका बेसिक मतलब होता है, अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर मैं बात करती हूँ 2 सिग्मा की, यानी इसका मतलब है +1 सिग्मा -सिग्मा, इसको हम बोलेंगे 2 सिग्मा। अगर मैं बात करती हूँ 6 सिग्मा की तो 6 सिग्मा का क्या मतलब है +3 सिग्मा -3 सिग्मा। तो इन दोनों के बीच का जो भी वेरिएशन है उसको हम 6 सिग्मा में काउंट करते हैं, यानी इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके अलावा जो डिफेक्ट होंगे उनको हम बोलेंगे डिफेक्ट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो 3 सिग्मा प्रोसेस सेंटर्ड अराउंड द टारगेट, यानी 66.738 टोटल डिफेक्ट्स ऑफ 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द लोअर। इसका ये मतलब है जो मैंने आपको बताया था कि अपर लिमिट और जो आपकी लोअर लिमिट होती है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट की बात आए तो 1 मिलियन यानी 10⁻⁶ अगर आप कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी प्रोसेस के थ्रू कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें 66 अराउंड यानी 67 डिफेक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है अगर हम 3 सिग्मा प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। बट अगर हम आपका बात करते हैं 6 सिग्मा की तो 1 मिलियन में ओनली 3.4 डिफेक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो सोचिए कितनी एफिशिएंसी अच्छी होगी। एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी देखिए कितनी अच्छी है। 6 सिग्मा में 99.997 एक्यूरेसी है, यानी 3.4 डिफेक्ट 1 मिलियन में 3.4 डिफेक्ट इज एक्सेप्टेबल। अगर आपका प्रोसेस या आपका जो भी प्रोडक्शन कंपनी है इस टाइप की हायर वैल्यू को अचीव करता है तो हम इसे कहेंगे कि आपका जो प्रोडक्शन कंपनी है वो 6 सिग्मा पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हम 1 सिग्मा की बात करते हैं तो यानी 1 मिलियन में 6,922 डिफेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम 5 सिग्मा की बात करते हो यानी 1 मिलियन में 233 डिफेक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफेक्ट्स, यानी डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एरर, नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एरर पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, और उस पूरे को डिवाइड करेंगे इनटू 10⁶ से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ आप जरूर याद रखिएगा या इस डेटा को एक नियर अबाउट आइडिया में याद रखिएगा। 4 सिग्मा है तो कितनी एक्यूरेसी है 99.4%, यानी अगर हम यहाँ इस पे DPMO को कैलकुलेट करें, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आ रही है 6210। तो इस वैल्यू का एक रफ आइडिया रखिएगा और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी अचीवमेंट है वो आपका 6 सिग्मा में आता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि 6 सिग्मा को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से लाएंगे। तो डेमिंग का नाम, एडवर्ड डेमिंग का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें हम फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। उन्होंने 2 बेसिकली कॉन्सेप्ट दिए थे, PDCA एंड PDSA। तो PDCA एंड PDSA का यूज़ करके आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6 सिग्मा को ला सकते हैं। तो Edward Deming is often referred as a father of quality control. He defined quality as a function of continuous improvement. ध्यान दीजिएगा, continuous improvement यानी Kazan theory based on reduction in variation regarding the desired output. Variation का मतलब क्या है कि आज आप बना रहे हैं तो कुछ आ रहा है, कल बना रहे हैं तो कुछ आ रहा है, ऐसा नहीं। टी वाला एग्जाम्पल आप याद रखिएगा और एक आप मैकडोनल्ड्स वाला एग्जाम्पल रखिएगा कि आपको वेरिएशन को लिमिट करना है, कम से कम वेरिएशंस आए। द हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड इन जापान, द डेमिंग प्राइज इज नेम इन दिस ऑनर। तो अगर हम PDCA की बात करते हैं तो PDCA का क्या मतलब है, प्लान डू चेक एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म है Plan, Do, Check, Analysis Cycle. It was originally conceived by Walker and later adopted by Edward Deming. The model provides a framework for an improvement of a process or a system. Same इसी तरीके से PDSA भी आया था. It is just like Deming PDCA but the some changes. तो आइए हम बात करते हैं
ये देखिए, ये आपका प्लान डू चेक एक्ट है। प्लान का मतलब है स्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड अ प्रोसेस नेसेसरी टू डिलीवर, यानी आप जिस भी ऑब्जेक्टिव यानी जिस भी प्रोडक्ट पर आप या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो उसको आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर ये अप्लाई करना चाहते हैं। डू का मतलब जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है उसको अप्लाई कीजिए और अपनी जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद आपको चेक करना होता है यानी मॉनिटर करना होता है कि जो भी आपने प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं और उसको एवेल्यूएट करेंगे कि ये जो भी हमने ऑब्जेक्टिव किया था उससे मिसमैच तो नहीं हो रहा है, यानी मॉनिटर एंड मेजर द प्रोसेस एंड द प्रोडक्ट एंड इवेल्यूएट देयर प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। अगर इन केस जो आपका ऑब्जेक्टिव था और जो आपकी परफॉर्मेंस जा रही है उन दोनों में मिसमैच होता है तो आप क्या लोगे, एक्शन लोगे। टेक एक्शन टू कंटिन्यूली इम्प्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस, यानी आप बार बार उस चीज़ को चेक करते रहोगे कि जो भी आपका प्लान था और जो भी आपका मेथोडोलॉजी आप लगा रहे हो उसके बाद जो प्रोसेस जा रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए। तो दैट इज प्लान डू चेक एक्ट। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्लान डू स्टडी एक्ट की। इसमें बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, यानी प्लान एंड डू की जो चेंज होता है स्टडी का चेंज होता है। यानी अगर आपने जब प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया, जो आपने प्रोसेस को प्लान किया था, उसके बाद आप कंप्लीट द एनालिसिस ऑफ द डेटा एंड समराइज व्हाट वाज लर्न, यानी आप अपने डेटा को कंप्लीट करके समराइज करोगे। समराइज करने के बाद आप एक्ट करोगे, लाइक टेक एक्शंस टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस। पीडीसी एंड पीडीएस से मेथड वॉज गिवन बाई डेमिंग। इसका यूज हम कैसे करेंगे, सिक्स सिग्मा में। सो सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी यानी यूज फॉर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं तो हम DMAIC कहते हैं, और अगर हम नए प्रोसेस के लिए यूज करते हैं तो DMADV कहते हैं। यानी जो हमने प्लान डू चेक एनालिसिस यूज किया था उसी को मॉडिफाई करके हम सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी को यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यानी अगर हमें अपने डिफेक्ट को कम करना है तो हम वो कैसे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे दो मेथड दी हुई हूँ, DMAIC एंड DMADV। DMAIC का मतलब क्या है, डिफाइन, मेजर, एनालिसिस या एनालाइज। उसके बाद IC में आता है इम्प्रूव एंड कंट्रोल, और यहाँ पे DV आ गया, यानी दो ही पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। उसमें क्या है, डिजाइन एंड वेरीफाई। तो मैंने बाकी जो तीन पैरामीटर है उसको एक साथ लिख दिया है और IC और DV को अलग अलग लिखा है। तो डिफाइन का मतलब है यानी आप जिस भी प्रोसेस पे सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी लगाना चाहते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे, वहाँ पे आप उसको डिफाइन करोगे। पहले आप स्पेसिफिक गोल डिसाइड करोगे कि हाँ मुझे यहाँ पर सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी को लगाना है। मेजर क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया था एक्चुअल परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या चल रही है और आइडियलिस्टिक परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, उन दोनों को मेजर करोगे। उसके बाद एनालिसिस करोगे कि उस गैप को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। इसके लिए फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी यूज होता है। नेक्स्ट आता है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं DMAIC की, तो जो भी आप मेथड लगा रहे थे उसी को इम्प्रूव करने का काम करते हो। टूल्स यूज लाइक डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। इस टाइप के डिजाइन को आप यूज करके अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हो। प्रोसेस को इम्प्रूव करके आप अपनी प्रोडक्शन को बेटर करोगे। जो एक्चुअल और करंट रेडीमेड परफॉर्मेंस में जो गैप आ रहा है उसको आप दूर करने की कोशिश करोगे। उसके बाद से लास्ट आता है आपका कंट्रोल, सस्टेन गेन एंड मॉनिटर इम्प्रूवमेंट। कंट्रोल में बेसिकली आपका होता है कि जो भी वेरिएंस के थ्रू नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके प्रोसेस पे, यानी वेरिएशंस आ रहे हैं, तो उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे कि आपके प्रोसेस को मैनेज कर सके। तो ये आपका DMAIC में हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं ला रहे हैं। जैसे अगर आप देखते हो OnePlus का मोबाइल आया है तो उसमें आपके सिस्टम अपडेट आते रहते हैं, या OnePlus में क्या होता है कि OnePlus पूरा मोबाइल सेम रहता है, OnePlus Pro को लॉन्च कर दिया रहता है, थोड़ा इम्प्रूव वर्जन। लेकिन अगर हम बात करते हैं DMADV की, तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपका मेथड होता है उसको ही हम चेंज करते हैं। यानी यहाँ पे डिज़ाइन को हम प्रॉपर चेंज कर देते हैं। जैसे आपने OnePlus 7 को देखा, अब उसके बाद उन्होंने OnePlus 8 को लॉन्च किया, तो OnePlus 8 का मॉडल स्पेसिफिकेशन OnePlus 7 जैसा नहीं होगा। कंपनी नो डाउट सेम है, तो उन्होंने डिज़ाइन को चेंज करके नया लॉन्च किया। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम रहेंगी। डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड वेरीफाई चेंज हो जाएगा। डिज़ाइन का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू डिज़ाइन एंड इम्प्रूव्ड अल्टरनेटिव दैट इज बेस्ट सूटेड एज अ डिज़ाइन प्लस प्रैक्टिस। यानी अगर आपको लगता है कि डिज़ाइन में ही कुछ फॉल्ट है तो आप एक बेस्ट डिज़ाइन को लाकर पुराने डिज़ाइन को चेंज कर दोगे। उसके बाद से आप उस डिज़ाइन को वेरीफाई करोगे कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पर सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी को यूज़ करने का दो तरीके होते हैं, DMAIC एंड DMADV। ये आपके दोनों डेमिंग ने PDCA एंड PDSA दिए थे उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ
सिक्स सिग्मा के लेवल क्या होते हैं? अगर आपने सिक्स सिग्मा को किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना है तो उसके लिए क्या होना होता है? उसके लिए बेसिकली आपकी 8 एक तरीके से चेन होते हैं। जिस तरीके से अगर आप बात करते हो कराटे में ब्लू बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, इस टाइप से बेल्ट होते हैं, सेम इसी तरीके से सिक्स सिग्मा में लेवल्स होते हैं। फर्स्ट मैं बात करती हूँ एग्जीक्यूटिव लीडर की। एग्जीक्यूटिव लीडर क्या होता है? जो सबसे आपका टॉप मैनेजमेंट होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव लीडर कहेंगे या CEO कहेंगे। तो ये क्या करता है कि इसने डिसाइड किया कि मेरी कंपनी में सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी को हमें इन्वॉल्व करना है। सेटअप विजन फॉर अ सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंटेशन एंड ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंजेस। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो उसको रेजिस्ट करते हैं, तो जो भी लोग रेजिस्ट करते हैं उसको वो हटाएगा या उनको वो ओवरकम करेगा। ये CEO या टॉप मैनेजमेंट के थ्रू होता है। यानी मैंने डिसाइड किया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा इनको इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद आता है चैंपियन यानी मेंटर टू ब्लैक बेल्ट। यानी जो ये आपके मास्टर ब्लैक बेल्ट है इनके ऊपर की एक पोस्ट होती है चैंपियन की, जो कि आपको ब्लैक बेल्ट को मेंटर करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मास्टर ब्लैक बेल्ट की। यानी जो भी आपकी कोच या इंस्ट्रक्टर या टीम लीडर होते हैं वो जिनका हाईएस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है सिक्स सिग्मा लेवल को अपनी कंपनी में लाने का। ऑफरिंग मेंटरशिप एंड कोचिंग यानी जो अपने नीचे के जितने लोग होते हैं, यानी मेरे अंडर में जो वर्क कर रहे हैं, तो वो मेरे अंडर में जितने लोग वर्क कर रहे हैं उन्हें मैं कोचिंग प्रोवाइड करूँ या उनको मैं ट्रेंड करूँ किसी तरीके से कि वो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाएं। इंस्ट्रक्टर, कोचर्स, ये कोई भी हो सकते हैं। और ये स्पेशली चूज करते हैं कि हमें किस प्रोजेक्ट पर सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी लगाना है। एग्जीक्यूटिव लीडर ने क्या किया कि मेरी कंपनी में आना चाहिए। एक कंपनी में 50-100 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, किस प्रोजेक्ट में सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी लगेगी ये डिसाइड करता है मास्टर ब्लैक बेल्ट। उसके बाद आता है ब्लैक बेल्ट का। ब्लैक बेल्ट का ऐसा ही मतलब है जैसा एक प्रोजेक्ट टीम लीडर का होता है, ठीक है। ये मास्टर ब्लैक बेल्ट के अंडर में होता है। ये मेनली फोकस करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर। यानी जो भी आपका प्रोजेक्ट लीडर होता है वो आपका बेसिकली फोकस करता है कि कैसे सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी को यूज़ करना है। तो अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूं कि सिक्स सिग्मा के एग्जीक्यूशन को मतलब कौन सा बेल्ट सपोर्ट करता है, तो वो आएगा आपका ब्लैक बेल्ट। उसके बाद आता है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, एक सपोर्ट करते हैं ब्लैक बेल्ट को। यानी आपकी प्रोजेक्ट टीम, आप अगर प्रोजेक्ट हेड है तो आपके अंदर 5 से 6 प्रोजेक्ट ट्रेनी होंगे जो आपको सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी के लिए इनकरेज करेंगे या आपका सपोर्ट करेंगे, तो उनको हम बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। उसके अलावा 3 जो लीस्ट प्रायोरिटी वाले बेल्ट होते हैं वो आपका येलो बेल्ट, वाइट बेल्ट एंड ऑरेंज बेल्ट होता है। येलो बेल्ट मीन्स फॉर रनिंग स्मॉल प्रोसेस यानी PDCA। यानी ये जो है ये वाइट बेल्ट मेंबर्स को ट्रेंड किए रहते हैं। और वाइट बेल्ट मेंबर्स क्यों होते हैं? जो लोकली ट्रेंड होते हैं बट ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप कभी कभार इन्हें हेल्प के लिए लाते हैं। उसके अलावा आपका ऑरेंज बेल्ट आता है, तो ये स्पेशल केस में यूज़ किए रहते हैं। इनका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से रेगुलर कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये आपका चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो किसका रोल है, यानी मास्टर ब्लैक बेल्ट का और ब्लैक बेल्ट का रोल होता है, ठीक है। मास्टर ब्लैक बेल्ट यानी जो आपके CEO से नीचे होते हैं, टॉप मैनेजमेंट से नीचे होते हैं और जो ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट में आपका सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी लगेगा। ब्लैक बेल्ट ये होते हैं जो भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, यानी आपने जिस प्रोजेक्ट को डिसाइड कर दिया उस प्रोजेक्ट में आप एक प्रोजेक्ट हेड को बनाओगे, वो आपका क्या होगा, ब्लैक बेल्ट। तो ब्लैक बेल्ट होता है यानी जो प्रोजेक्ट हेड होता है वो अपने अंडर में 10 लोगों को रखेगा जिसको हम बोलेंगे ग्रीन बेल्ट। उनके पास ग्रीन बेल्ट की पोजीशन होगी यानी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टीम मेंबर। तो ये चेन आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, ये क्वेश्चन जो आया था आप इसको देखिए, आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सिक्स सिग्मा। इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक एंड टूल्स फॉर अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट। इट पोस्टुलेट दैट एनी प्रोसेस मस्ट नॉट प्रोड्यूस मोर देन 3.4 डिफेक्ट्स पर 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी। इट इज इनिशिएटिव ऑफ मोटोरोला। यहाँ मैं बात करूँ तो तीनों ऑप्शन ही सही होंगे यानी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड TQM। ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक आता है केजन थ्योरी भी। केजन थ्योरी मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो केजन थ्योरी आपकी सिक्स सिग्मा में भी लगती है, TQM में भी लगती है। लेकिन अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन फोकस है कि वेस्ट को एलिमिनेट करना और एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। ये की पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चंस कभी कभार डायरेक्ट भी बन सकते हैं। लेकिन अगर हम TQM की बात करते हैं तो TQM में हम क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। TQM यानी टोटल
यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और सिक्स सिग्मा में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। अभी आपने देखा चेन जो है बनी हुई है कि सिक्स सिग्मा में भी टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, सिक्स सिग्मा इज मोर डेटा ड्राइवन एंड टेंड टू इम्प्रूव क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग डिफेक्ट। तो ये भी एक आपका स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टूल है जिसका मेन एजेंडा होता है कि डिफेक्ट को रिड्यूस करना है, जबकि जो TQM होता है उसका मेन एजेंडा होता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, यानी डिलाइटेड, यानी आपको सर्विस बहुत अच्छी देनी है। तो दोनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें फ़र्क है, बट दोनों ही क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो टॉप मैनेजमेंट इज नीडेड इन बोथ केस। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि TQ जो सिक्स सिग्मा है उसको अगर हम ISO स्टैंडर्ड में देखें तो उसको कौन सा नंबर मिला हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पब्लिश्ड इन 2011 द फर्स्ट स्टैंडर्ड ISO 1353 2011। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सिक्स सिग्मा कंप्लीट होता है। और अगर सिक्स सिग्मा से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिक्स सिग्मा नाम क्यों पड़ा याद रखिएगा, क्योंकि सिक्स सिग्मा में मतलब आपका सेंटर्ड ग्राफ रहेगा सबसे बड़ी बात, और मेनली फोकस इसका पीक फोकस रहेगा। और जो थ्री सिग्मा है उनके ग्राफ्स ऐसे रहेंगे, टू सिग्मा और ज़्यादा रहेगा, यानी अगर हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप सब में ज़्यादा रहेगा, और ये आपका पीक फोकस पे रहता है सिक्स सिग्मा में। और 3.4 डिफेक्ट्स 1 मिलियन यानी 10 लाख अगर आप फ़ोन को सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 3 या 4 फ़ोन डिफेक्ट होते हैं। तो अगर हम उसको कहेंगे कि आप सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।